Hello children, I welcome you all in EVS class. So you all know that this is your EVS course book, okay? So first of all, good afternoon to every one of you. So yesterday we have discussed about the types of communication, okay? So there are two types of communication. First one is personal communication and second is your mass communication, okay? And it is very easy. Yes, so today just do it, okay? Let's try to page number 29. You have to do it. Fill in the blanks. Options are given here, okay? So you have to choose the correct option and write it in the blank, okay? So first one is dash means sharing of information, ideas and thoughts. So this will be communication, okay? Communication, just write it here. B, mass communication involves more or less people than that in personal communication. mass communication में more people involved होते तो more में टिक करोगे. C का है newspaper is used for dash mass of personal communication. So newspaper is used for mass communication. Mass you'll write here. Now page number 30. D ka look at number D. Mass communication is used to provide information. Okay, mass communication क्या करते हैं? Information provide करते हैं, messages. Okay, to many people at the same time. एक ही समय में बहुत ज़्यादा लोगों को information share करते हैं. Okay. E का है आपका a dash later or radio is used for personal communication. Personal communication के लिए later use किए जाते हैं, तो later write it here. Okay. Now dear children, today's topic is how do we communicate. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से हम लोग communicate करते हैं, बोल चाल करते, बात करते हैं, ठीक है ना? So here you can see we can communicate in many ways. हम लोग बहुत तरीके से हम लोग communicate कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं. For example, you can see by speaking, बोल के, है ना, अपनी बात एक दूसरे के मतलब सामने रख के, मतलब स्पीकिंग, बाय स्पीकिंग भी हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. सेकंड में बाय लिसनिंग, सुन के भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. ओके, एंड थर्ड वन इज़ थ्रू एक्सप्रेशंस. ओके, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम लोग वी यूज टू कम्युनिकेट. फोर्थ वन इज़ बाय ड्राइंग, है ना, पिक्चर भी बोला जाता है ना कि इवन पिक्चर्स कैन स्पीक अ लॉट, है ना. कोई पिक्चर ऐसी होती है, पिक्चर को देख के भी हम लोग को समझ आती है कि उस पिक्चर में आपको क्या बताना चाह रहे हैं ना. तो बाय ड्राइंग ऑल्सो वी यूज टू कम्युनिकेट. Fifth one is by typing and sending emails. Okay, in computer we used to type messages and send it. Okay, so that is called emails. Emails के through भी हम लोग communicate करते हैं किसी से भी. Next is by reading, पढ़ के भी हम लोग communicate करते हैं, जैसे कोई book होगा, newspaper होगी, तो हल्ला क्यों. ओके, नेक्स्ट इज़ बाय रीडिंग करके भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, किसी के थ्रू, है ना, बुक्स रीड करते हैं, तो दैट टाइम हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज़ थ्रू जेस्चर्स. ओके, आपके जो जेस्चर्स मतलब आपके जो बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, थ्रू यूजिंग आवर जेस्चर्स. स्पेशली आप लोगों ने डांस शोज़ में देखा होगा, स्पेशली वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी डांस के थ्रू बॉडी पोस्चर यूज़ करते हैं ना, बॉडी जेस्चर्स यूज़ करते हैं. तो थ्रू दिस हम लोग को समझ में आ जाती है कि वो लोग हमको क्या बताना चाह रहे हैं. थ्रू जेस्चर्स. ओके, नेक्स्ट इज़ बाय राइटिंग एंड सेंडिंग लेटर्स. और लेटर्स लिख के और उसको सेंड करके भी हम लोग किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, सो दीज ऑल आर द वेज दैट वी यूज टू कम्युनिकेट. ओके, सो देखो चिल्ड्रेन, पेज नंबर 31, लेट्स ट्राई 3 में यू ऑल आर गोइंग टू डू दिस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर
नोटबुक में आपको इसको आंसर लिखनी है. तो फर्स्ट वन you will do it in your book. Can we communicate through expressions? Look at the expressions of the girl in the pictures given below and write down how she is feeling. Okay, so यहाँ पे एक गर्ल का पिक्चर दिए हैं. ओके, और उनमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए हैं. ठीक है, तो आपको लिखना है कि वो किस तरह का एक्सप्रेशन दे रही है, क्योंकि उसको कैसा फील हो रहा है, महसूस कर रही है. ओके ना, तो यस वी कैन कम्युनिकेट थ्रू एक्सप्रेशंस ऑल्सो. सो फर्स्ट वन देखो, आप पिक्चर को देख के इनका फेस के एक्सप्रेशन देख के बता सकते हैं दैट इज़ वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में है. तो यू शुड राइट हियर एंग्री. सेकेंड वन पिक्चर में देखो, शी इज़ लुकिंग वेरी कन्फ्यूज्ड, है ना, उसको समझ नहीं आ रहा है. शी इज़ कन्फ्यूज्ड, you will write here. Third one is she's looking very sad, बहुत दुखी लग रही है, तो sad right here. इनके फेस से पता चल रहा है. नेक्स्ट में she is looking very happy, right? So write down happy here. And last one is as you can see, she is crying. She's crying, na? So you write down here crying. Yes, तो हम लोग एक्सप्रेशन से भी हम लोग एक्सप्रेशन देख के भी हम लोग क्या बता सकते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं. यस, सो डियर चिल्ड्रेन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जस्ट लुक एट हियर. हाउ डू यू लाइक टू कम्युनिकेट? आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना पसंद है? डू यू लाइक टू स्पीक और राइट लेटर्स और कम्युनिकेट जस्ट थ्रू एक्सप्रेशन? आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना पसंद है? आपको बोल के, लेटर्स राइट करके, या तो थ्रू एक्सप्रेशन के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना पसंद है? यू हैव टू राइट डाउन in 1 or 2 complete sentences in your EVS notebook. Okay, so everyone is requested to do this question in your own EVS copy. Okay, so I hope you will do this. So this much for today. So today your homework is just to let's write 2 in book, and let's try 3, just do question number 2 in your EVS copy. Okay, thank you, see you in the next class. Have a good day. Bye bye.